इलाइ ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था थियरी था, वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, बैलेंस शीट का देखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का देखा था। जैसे ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है ये पोर्शन, और नीचे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, इसको अलग अलग ही बना सकते हैं, ये अलग ही हम बना रहे हैं लेकिन नाम मैंने साथ में दे दिया है इसको। फिर दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने यहाँ पे बनाया है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। फिर इसके बाद हमने ये बैलेंस शीट बनाया है ना। अब इसमें हम एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं, हम पे क्लियर समझ में आएगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं, पहला ही प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। अमित एंड नरेंद्र भाई are in partnership sharing profit and loss equally. From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये सारा आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये सारी चीज़ बैलेंस दी हुई है, नीचे सब दिए, और ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है सब। इसके नीचे हम देखते हैं क्या हुआ, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट हमने देखा था कि एडजस्टमेंट की हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, या तो दो अगर हैं, या तो एक ट्रेडिंग में जाएगा, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, या तो एक ट्रेडिंग में जाएगा, एक बैलेंस शीट में जाएगा। यानी दो कोई ना कोई अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में, हमको देखना है। पहले ऊपर से हम देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमको पहले मार्क कर लेना, मार्किंग। आप एक पेंसिल और टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिए, हमको हर अकाउंट उठा के अपने लेजर में अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। पहले हम लिख लें, जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, इसके सामने लिख लें बी, ये जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट असेट साइड, BS लिख लें। फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी असेट साइड। सनी डेटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। परचेज कहाँ जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेथ कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड की तरफ से सेल में से माइनस हो जाएगा। देन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 31 अक्टूबर 2018, यानी हमारा क्लोजिंग ईयर क्या है, 31 मार्च 2019 है ना, 2019। हम यहाँ से थोड़ी सी वर्किंग करते हैं कितना उसमें। अभी देखो, ये हमने पढ़ा था, ये साइलेंट एडजस्टमेंट है, ये अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, हमको वर्किंग निकालना है। हमने खरीदा था 40,000 हमने गवर्नमेंट बॉन्ड निकाला था। कब खरीदा था हमने, 1 अक्टूबर 2018। अब इसको हम यानी वर्किंग करते हैं, ये हमने 1 अक्टूबर को ख़रीदा 2018। वर्किंग हम देखते हैं, हमने ये ख़रीदा है 1 अक्टूबर 2018 को हमने ख़रीदा है बॉन्ड। अरे ये तो ये हाँ, ये डेट चेंज हो गया है, हम यहाँ से कैंसिल करते दूसरे में। 1 अक्टूबर 2000 हमने बॉन्ड खरीदा था, और हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट होगा, टू एंड होगा 31 मार्च 2019। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ए लिखा है मैंने, यहाँ पे आएगा 01 अप्रैल से, और 18 से मेरा, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, 18 से शुरू हुआ है और 31 मार्च पे ख़त्म हुआ है। अच्छा, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा कितने का, 40,000 का। हम इसको और
कर लेते हैं, हम कितने का ख़रीदे बॉन्ड, 40,000 का हमने बॉन्ड खरीदा है। ये कितना परसेंट था, ये 10%, 10%, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, बॉन्ड इसको ये नीचे कॉलम में लिखो 40, हाँ 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी हमको देखना है, हमने ये बॉन्ड खरीदा है 1 अक्टूबर को। अभी हम देखें कि 10% इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है तो 10% कितना होगा 40,000 का, हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, कितना आंसर हुआ है, ये हमका 4,000 हमारा आंसर हो गया है। लेकिन ये 4,000 जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा ये पूरे साल का है, हमने कब खरीदा है 1 अक्टूबर 2018। अब इस डेट से लेके इस डेट में कितना डिफरेंस है, ये देखो ये अक्टूबर, 1 अक्टूबर तो अक्टूबर पूरा लेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च यानी 6 महीना, तो हमारा आंसर कितना आएगा 4,000 जो है वो 12 मंथ का है, हमें कितना चाहिए 6 मंथ का, तो आंसर कितना आएगा 2,000। तो ये 2,000 जो है हमको इंटरेस्ट मिलेगा, इसको हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। बाद में हम उसको पोस्टिंग करा, अभी खाली समझने के लिए। तो इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ चाहिए, ये गवर्नमेंट बॉन्ड जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट असेट साइड में, क्योंकि हमने परचेज किया बॉन्ड, इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। लीगल चार्ज यहाँ पे लिखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। मोटिव पावर कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग पावर, मोटिव पावर कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। वेयर हाउस कहाँ जाएगा, रेंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में। कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड में। फिर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट यानी कितना है 10,000। देखो ये भी आपका अभी क्या ब्रैकेट में दिया है, फॉर 2 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, ये आपको ब्रैकेट में दिया। ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइलेंट और हिडन एडजस्टमेंट, ये अपने आप में छुपा हुआ है। अभी आपको देखना है, एडवर्टीजमेंट है 10,000 को उसने दिया है, लेकिन ये विद इफेक्ट फ्रॉम मतलब शुरू हुआ, इस तारीख से शुरू हुआ है, 1 जनवरी 2019 से शुरू हुआ है। हम इसकी वर्किंग भी यहाँ देख लेते हैं। 2 साल का एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना है 10,000। तो दूसरा कितना है, वर्किंग देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट कितना है 10,000, लेकिन एडवर्टीजमेंट कितना दिया हुआ है हमको फॉर 2 ईयर, 2 ईयर हमको दिया हुआ है। अभी इसमें देख रहा विद इफेक्ट फ्रॉम, इफेक्ट फ्रॉम यानी कहाँ से डेट हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया है 1 जनवरी 2019, यानी हमारा, फिर हम यहाँ पे देख ले हमारी वर्किंग, हमारा ख़त्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 31/3/2019। उसने कब लिया है, ये डेट ओपनिंग, हम इसको भी यहाँ पे समझने के लिए, ये हमारा ओपनिंग यानी ओपनिंग ईयर है, ये क्लोजिंग ईयर है। हमने इसको परचेज किया है 1 जनवरी 2019, यानी हमने गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट को इस तारीख को लिया हुआ है। अब इस तारीख से इस तारीख तक कितना फ़र्क आता है, जनवरी 1 तारीख पूरा लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीना, 3 महीने का हमको विद इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, मतलब 3 महीने का ही हमको एडवर्टीजमेंट ये साल का देना है। तो इसका मतलब हम कैसे निकालेंगे, तो 10,000 हमने 10,000 दिया है, ये 10,000 कितने 2 साल का है, तो 2 साल मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने, 24 महीने 24 महीने से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आएगा। हमको कितना 3 महीने का चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर कितना आएगा, मैं भी कैलकुलेटर भी कर लेता हूँ, आप भी करिए। 24 × 3, ये आया 1249,
देखो डेसिमल के बाद 99 भी है तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। जो अगर डेसिमल के बाद 5 या 5 से ऊपर है तो हम 1 प्लस कर लेते हैं। तो आंसर कितना है मेरा 1250, 1250। ये मेरा जो है ये मेरा करंट ईयर का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। बाकी का जो है हमारा प्रीपेड है। बाकी का मतलब कितना 10,000 माइनस 1250, यानी प्रीपेड मेरा कितना हुआ 10,000 माइनस 1250 कितना 8750 मेरा क्या हुआ प्रीपेड हुआ। ये कितना है 8750 क्या है मेरा प्रीपेड अमाउंट है। और एक साल का मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है 1250 है। ये भी एडजस्टमेंट है। पहले हम वर्किंग का देख लेंगे, बाद में हम सॉल्व करते हैं। सैलरी कहाँ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट कहाँ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ड्राइंग कहाँ जाएगा, अब ड्राइंग में अमित भाई और नरेंद्र भाई ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ये दोनों ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में जाएंगे। ये क्यों ड्राइंग है। फर्नीचर कहाँ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। ये भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। अब हम देखते हैं क्रेडिट साइड का। कैपिटल्स अमित भाई नरेंद्र भाई कहाँ जाएंगे ये पार्टनर्स कैपिटल साइड क्रेडिट साइड में जाएंगे। सेल कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डिस्काउंट कहाँ जाएगा डिस्काउंट देखो ये दिया है क्रेडिट में, इसका मतलब बिजनेस को फ़ायदा हुआ तभी यहाँ पे क्रेडिट में दिया हुआ है। डिस्काउंट कहाँ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर कहाँ जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आरडीडी कहाँ जाएगा ये देखो अगर हमको क्रेडिट में कोई आरडीडी दी हुई है तो इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर की आरडीडी जो हमने किया था उसका पैसा ये साल में आ गया है। क्योंकि आरडीडी तो लॉस नुकसान ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में दिखा रहा है क्योंकि 2700 रुपया पिछले साल में हमने लॉस बताया था बैड डेथ बताया था, लेकिन उसका पैसा ये साल में आ गया है। इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं। या तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं, या तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में बैड डेथ में ऐड कर सकते हैं। बैड डेथ होता है, फिर न्यू बैड डेथ होता है, फिर प्लस आरडीडी होता है, उसमें से माइनस आरडीडी करते हैं। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। फिर बैंक लोन ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। परचेज रिटर्न ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में से परचेज में से माइनस होगा। अब ये सारी एंट्री यहाँ से ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट यानी वहाँ लिखना है हमको, वहाँ पे हमको एक कॉलम के मतलब लिखने के लिए हमको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो। जैसे हमने यहाँ पे देखो डबल लाइन बनाई है यहाँ पर, या ये इसको बोलते हैं इनर अमाउंट, इसको बोलते हैं फाइनल अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ दिया है परचेज दिया है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना है तो यहाँ पर दोनों अमाउंट आएंगे। फिर फाइनल अकाउंट परचेज का अमाउंट यहाँ पर आएगा। इसके लिए एडजस्टमेंट में चाहे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए एंट्री करते वक्त हम वहाँ पे एक लाइन छोड़ दें। जैसे हमको दिया देखो स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च वॉज वैल्यूड 43,000, तो एक एंट्री कहाँ जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड, वहाँ पे जाएगी स्टॉक ऑन हैंड करके, और दूसरा कहाँ जाएगी बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगी। हम बाद में पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे कोई मार्किंग करने के लिए है नहीं, स्टॉक के ऊपर स्टॉक कोई है नहीं, तो इसकी अकेली एंट्री होगी। फिर अनश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर स्टोलन, यानी गुड्स अनश्योर्ड था, इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था, लेकिन वो गुड्स चोरी हो गया। तो कहाँ जाएगा, एक एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरी एंट्री जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्यों, नुकसान हो गया, इंश्योरेंस नहीं था। तीसरा क्रिएट आरडीडी 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी यहाँ पे देखो सन्ड्री डेटर्स है ना 2%, तो हमको देखो ऊपर सन्ड्री डेटर्स होगा,
यहाँ पे हमको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे सनी डिटर्जेंट हम लिखेंगे, जहाँ पे येलो निशान है वहाँ पे हमको एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ेंगे अगर हम एंट्री करेंगे तो। हाँ, 2% आरडीडी है, यहाँ भी हमको यानी 2% माइनस करना पड़ेगा। हम देखते हैं। उसके बाद मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कैरी एंड कुड नॉट पे हिज डेट ₹500। ये भी एडजस्टमेंट है। यहाँ पे फिर डेटर में से, यहाँ पे हमको सन्डी डेटर में से वो भी माइनस करना पड़ेगा और इंसॉल्वेंट हो गया। और फिर यहाँ बैड डेथ में भी हमको यहाँ से प्लस करना पड़ेगा, यानी और नुकसान हो गया, मतलब पैसा देने वाला नहीं दे पाया, इंसॉल्वेंट हो गया, इसलिए 500 रुपये और नुकसान हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरी ₹300, यानी एक आउटस्टैंडिंग जो है रेंट में ऐड होगा। रेंट एंड सैलरी है ना, तो इसमें रेंट एंड सैलरी कहाँ है, ये सैलरी, यहाँ भी एक जगह छोड़नी पड़ेगी, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी और रेंट में भी एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्यों आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया। दूसरा डेप्रिशिएट फर्नीचर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अब इसको भी मार्क कर ले, बिल्डिंग और फर्नीचर। ये देखो यहाँ पे आपका फर्नीचर है, यहाँ भी एक डेप्रिसिएशन की लाइन छोड़नी पड़ेगी और फैक्ट्री बिल्डिंग में भी हमको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी डेप्रिसिएशन के लिए। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि डेप्रिसिएशन है। चलो हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला प्लांट एंड मशीन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में जाते हैं। यहाँ पे पहला, अच्छा पहले ये किसकी बुक है, अमिता, एज ऑन 31 मार्च 2019। यहाँ पे हम डेट लिख लें, एज ऑन 31 मार्च 2019, ये हमारा डेट है। अब हम यहाँ पे प्लांट एंड मशीन है, प्लांट एंड मशीन है। फिर उसके बाद हाँ कितना अमाउंट है, अमाउंट है 2,80,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2,80,000। फिर दूसरा है फैक्ट्री बिल्डिंग 75, ये फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000। फिर लिखेंगे हम फैक्ट्री बिल्डिंग, अब इसमें येलो कलर का निशान था, इसमें मतलब एडजस्टमेंट आना है, इसलिए अंदर कॉलम में लिखेंगे 70,000 अंदर लिखा है हमने। फिर सन्ड्री डेटर 28,700, सन्ड्री डेटर, इसमें भी एडजस्टमेंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 28,700, इसमें भी एडजस्टमेंट है। फिर परचेज 85,500, यानी टू परचेज। देखो पहला कॉलम तो पहली चीज़ यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, तो ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नया बिजनेस है तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो टू परचेज अकाउंट। हाँ टू परचेज, यहाँ पे कोई रिटर्न, हाँ रिटर्न तो कोई यहाँ दिया हुआ है, परचेज रिटर्न। हाँ तो इसमें भी हम एक लाइन छोड़ देंगे, यानी इसको मार्किंग कर लो, इसको मार्किंग कर लो, ताकि हमारा लाइन छोड़ना आसान हो। परचेज भी हमने एक लाइन छोड़ा, सॉरी एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद हाँ अमाउंट कितना है इसका परचेज का, 85,500, 85,500। फिर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट में क्या है,
हाँ, बैड डेट कितना है, 500 रुपया, 500। तो हम, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है पूरा, और नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे टू बैड डेप, अमाउंट कितना है 500, कि उसमें न्यू आरडीडी है, न्यू बैड डेट है, ओल्ड आरडीडी है, तो उसमें हम कम से कम 3 लाइन छोड़ देंगे। हमने इनर कॉलम में अमाउंट लिया हुआ है। फिर सेल्स रिटर्न, ये भी सेल्स को 1 लाइन छोड़ देंगे। ये सेल्स रिटर्न है तो इसका उल्टा यहाँ कहीं सेल्स होगा, देखिए ये सेल्स है, इसको हम 1 लाइन छोड़ देंगे। तो सेल्स रिटर्न लिखना है, तो हमको ट्रेडिंग में जाके यहाँ पे पहली चीज़ तो सेल आएगी, सॉरी सेल कितना अमाउंट हमको नहीं मालूम, तो सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है, तो किसने माइनस करना है, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। सेल्स रिटर्न कितना है 2200, तो हम कितना लिखेंगे 2200 है। फिर उसके बाद में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। अब 10% परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है हमारा, बैलेंस शीट असेट साइड। ये हम जाएंगे बैलेंस शीट में, असेट्स यहाँ भी 2-3 लाइन छोड़ देंगे हम। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना था 40,000, इन कॉलम में लिखें, क्यों, ये हिडन एडजस्टमेंट है। कितना 40,000, हाँ। अब 40,000 हमने परचेज किया 1 अक्टूबर 18, यहाँ लिखेंगे हम परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 में हमने परचेज किया। तो हमने यहाँ पे वर्किंग आपको दिखाया था, ये पूरी हमारी वर्किंग है, अब देख लीजिए, ये हमारा ओपनिंग ईयर है, क्लोजिंग ईयर है। हमने 1 अक्टूबर को 18 को हमने परचेज किया, तो अक्टूबर से लेके मार्च, ये दोनों ईयर में हमको देखना फ़र्क कितना है, 6 महीने का फ़र्क है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 10% गवर्नमेंट, ये जब 10% की बात आती है ना, तो ये इसका मतलब होता है पर अनम। तो 40,000 के ऊपर 10% मिलेगा, मतलब 4,000। ये 4,000 निकाला, तो 4,000 हमारा 12 महीने का, हमको कितना चाहिए 6 महीने का। तो हमारा आंसर कितना आया 2,000। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड 2,000। अब बाहर कॉलम में आएगा 42,000। अच्छा, एक 2,000 यहाँ पर आया, दूसरा ये 2,000 हमारा हमको फ़ायदा हुआ ना, बिजनेस को फ़ायदा हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, कितना 2,000। इसके लिख देंगे गवर्नमेंट बॉन्ड 10%, पूरा लिखें तो अच्छा रहेगा समझ में आए, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद क्या है, हाँ ये हो गया। फिर इंपोर्ट ड्यूटी 1,800, इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में, 1 लाइन छोड़ देंगे परचेज रिटर्न की, यहाँ पर आएगी इंपोर्ट ड्यूटी टू इंपोर्ट ड्यूटी, कितना अमाउंट है 1,800। तो डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,800 डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर लीगल चार्जेस 2,000, लीगल चार्जेस यानी कहाँ जाएगा, लीगल चार्जेस कंपनी का, वो बिजनेस का नुकसान है, टू लीगल चार्जेस कितना है 2,000। फिर मोटिव पावर 12,000, मोटिव पावर अगेन ट्रेडिंग में जाएगा, मोटिव पावर टू मोटिव
पावर कितना 12,000। फिर वेयर हाउस रेंट 1800। फिर टू वेयर हाउस हाउस रेंट हम वेयर हाउस, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो एक लाइन हमारी बच जाएगी। डब्लू वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट कितना अमाउंट है वेयर हाउस रेंट का 1800। फिर उसके बाद कैश इन हैंड 20,000। कैश इन हैंड क्या है बैलेंस शीट, थोड़ा इसको और हम बड़ा कर लेते हैं, जगह ख़त्म हो जाएगी। हाँ कैश इन हैंड हैंड 20,000। फिर कैश एट बैंक, ये कैश एंड बैंक 70,000। कैश एट बैंक 70,000, इसको हम टोटल बाहर लिख देंगे 90,000। 90,000 टोटल आ गया, दोनों कैश कितना है 90,000। फिर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टीजमेंट हम लिखेंगे अनियर कॉलम में। क्यों यहाँ पे एडजस्टमेंट है, कौन सा एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट है। ये 2 साल का हमने 10,000 जो है ना ये 2 साल का हमने दिया, 2 साल का है यानी 24 महीने का है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 यानी लागू होगा कब से 1 जनवरी से। यहाँ पे हमने वर्किंग में दिखाया है, यहाँ पे ये देखो एडवर्टीजमेंट 2 साल का 10,000 है। ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2018 और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2019। हमने लिया है विद इफेक्ट फ्रॉम, कहाँ से हमारा भाड़ा शुरू हो रहा है एडवर्टीजमेंट का, हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस शुरू होगा 1 जनवरी से यानी 3 महीने का। तो 10,000 ये 10,000 जो है वो 24 महीने का है, मतलब 2 साल का तो 24 महीना डिवाइड बाई 24 हो गया। हमको कितने महीने का चाहिए 3 महीने का, तो 3 महीने का यानी 1250 यानी करंट ईयर का 1250 रुपये एडवर्टीजमेंट है। तो करंट ईयर का 1250 एडवर्टीजमेंट है। तो प्रीपेड कितना होगा, अब देखो प्रीपेड 3 महीने का तो हमको चालू महीने का करंट साल का हमको एडवर्टीजमेंट मिल गया, तो 21 महीने का, या ऐसे भी निकालो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये 10,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना आंसर आएगा 8750 ही आंसर आएगा। चाहे आप ऐसे इसको माइनस कर दो या जब आप 21 महीने का निकालो, यानी 8750 क्या है हमारा ये प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ये हमारा 8750 यानी 8750 ये क्या है हमारा प्रीपेड है। प्रीपेड यानी क्या है हम और क्या लिखेंगे हम यहाँ में लेस लेस। देखो हम इसको 10,000 में से 8750 लेस करेंगे तो 1250 ही आंसर आएगा। अच्छा ये भी एक इफेक्ट यहाँ आया, दूसरा इफेक्ट यही 8750 बैलेंस शीट में जाएगा, क्या बोलकर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ये एक्सपेंस है 8750
इसको और लंबा कर देंगे और हमको जगह चाहिए। हाँ 875 यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। फिर उसके बाद सैलरी 3800, सैलरी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट ओ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरी है। ये भी इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम 3800 3800। हाँ एक लाइन छोड़, फिर रेंट वो भी 1500, अब एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे टू रेंट, ये भी इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसको भी हम अंदर लिखेंगे 1500। फिर टू ड्राइंग, अमित भाई और नरेंद्र भाई 2400 और 3200। ड्राइंग यानी ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यानी यहाँ पर जाएगा। अब इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, अमित भाई, अमित भाई। दूसरा कौन सा, नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम इसको भी हम यहाँ लिखते हैं, नरेंद्र भाई और अमित भाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये सॉरी ब्रॉड डाउन, यहाँ तो कैपिटल आएगा। हाँ हम ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग मतलब डेबिट साइड में होता है, तो यहाँ पर क्या है, टू ड्राइंग। अमित में कितना था, अमित में था 2400 और 3200, अमित में 2400 और नरेंद्र भाई में 3200, ड्राइंग हो गया। फिर फर्नीचर 1,95,800, फर्नीचर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर भी इनर कॉलम में रहेगा, क्यों, इसमें भी एडजस्टमेंट है। 1,95,800, 1,95,800 बराबर, इसमें भी एक लाइन छोड़ देंगे हम। फिर बिल रिसीवेबल 20,700, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितना, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 20,700 आउटर कॉलम में आ गया, 20,700। हाँ फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी 41,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ कितना, 41,000, तो डायरेक्टली 41,000 ये पूरा लिख लो, फ्री होल्ड रुपया TY प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा हाँ हाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया। फिर ये सब खत्म हो गया। अब ये यहाँ से आई है कैपिटल, अमित कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अमित भाई का कितना है, 3.5 लाख और नरेंद्र भाई का 3 लाख, तो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। अमित का 3.5 लाख और नरेंद्र भाई का तो 3 लाख। फिर उसके बाद सेल्स 1,80,000, सेल कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देखिए ये सेल था, कितना अमाउंट है, 1,80,000, 1,80,000। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 8,500,
बिल्स पेएबल, यहाँ से हम ये 5 लाइन छोड़ देंगे कैपिटल की। यहाँ पहले हेडिंग डाल दो कैपिटल, कैपिटल, फिर 3-4 लाइन छोड़ दिए बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितना है, इसमें डायरेक्ट एडजस्टमेंट आउटर कॉलम में नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में डालेंगे। बिल्स पेएबल 8,500। फिर डिस्काउंट फ़ायदा है 1200, यानी बिल्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड 1200। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है 1200। डिस्काउंट बाय डिस्काउंट 1200। फिर उसके बाद क्रेडिटर 38,500, यानी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर। कितना है क्रेडिटर का अमाउंट, 38,500, 38,500। फिर आरडीडी, आरडीडी हमने पहले कहा था ओल्ड आरडीडी है तो डायरेक्टली आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो कर दो बाय ओल्ड आरडीडी। कितना है 500। या आप ये आरडीडी को यहां से माइनस कर सकते हो, हाँ माइनस कर सकते हो यहाँ पे। बैड डेज प्लस न्यू बैड डेज प्लस, अभी आएगा हम देखते हैं उसको। फिर बैंक लोन 15,000, बैंक लोन का है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 15,000 बैंक लोन आएगा। यहाँ पर आएगा बैंक लोन, कितना है 15,000। फिर क्या है परचेज रिटर्न 2,000। परचेज रिटर्न मीन्स परचेज में से माइनस होगा। परचेज कहाँ है बैलेंस शीट में, वो ट्रेडिंग साइड में, अब यहाँ देखो माइनस होगा। लेस रिटर्न कितना है 2,000। अब हमने सारी एंट्री कर ली है, ये सारी एंट्री हमारी ख़त्म हो गई। अब ये सब ख़त्म होगा ट्रायल बैलेंस में। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड ₹43,000। अब इसके दो इफेक्ट होंगे, एक जाएगा बैलेंस, एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना था अमाउंट 43,000। दूसरा जाएगा अमाउंट वही ना 43,000, हाँ। दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, क्या क्लोजिंग स्टॉक, आउटर कॉलम डायरेक्टली 43,000। तो दो इफेक्ट हो गए। अब दूसरा अनश्योर्ड गुड्स, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वॉज स्टोलन। 8,000 का माल चोरी हो गया। तो पहला कहाँ जाएगा, पहला जाएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। इसको हम नीचे शिफ्ट कर दें तो अच्छा रहेगा इसको, हाँ। यहाँ पे क्या है गुड स्टोलन, स्टोलन। यहाँ पे क्या है बाई आया, बाई गुड स्टोलन। कितने का था 8,000, डायरेक्टली 8,000 आउटर कॉलम में आया। और दूसरा यानी नुकसान हो गया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। रेंड में एक लाइन छोड़ दें यहाँ पे, टू गुड्स स्टोलन, ये भी डायरेक्टली 8,000
आएगा। फिर क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आरडीडी पे 2% आरडीडी क्रिएट करना है। अच्छा, इसके पहले देखो एक एडजस्टमेंट और दिया है। मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ₹500। देखो अब देखो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है। आरडीडी हमेशा लास्ट में आता है, मतलब सन्ड्री डेटर में से पहले बैड डेट कटेगा, फिर ये न्यू बैड डेट कटेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से 2% कटेगा। जैसे ये बैलेंस हमको शायद यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 500 बैड डेज हमको ये दिया हुआ है, कहाँ गया, ये बैड दिया 500, तो सन्ड्री डेटर में से पहले ये 500 कटेगा, फिर ये ओल्ड बैड डेज था, अब ये न्यू बैड डेट क्रिएट हुआ 500, तो ये भी कटेगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 2% क्रिएट होगा। तो मतलब पहले ये वाला है, इस फोर्थ वाला करेंगे, फिर फोर्थ वाले के बाद थर्ड वाला करेंगे। देख कितना, 500 रुपये न्यू बैड डेथ। अब की 2 इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट क्या होगा, ये हमारे बैड डेथ में ऐड हो जाएगा, एड डेथ न्यू बैड डेथ 500, और दूसरा बैलेंस शीट में जाके डेटर में से माइनस होगा लेस न्यू बैड डेप्थ, ये 500 माइनस होगा। फिर अब 2% क्रिएट होगा सन्ड्री डेटर पर। अब इसमें हम आंसर देखें, अब ये पहले माइनस होगा इसके अंदर से, कितना, 28,000, ये वाला, ये 28,700 माइनस 500 मल्टीप्लाई बाई 2%। जब कैलसी लिया है तो कैलसी पे आप लोग भी करिए, जैसे ये ना 28,700 माइनस 500, तो कितना आएगा, हम यहीं पे आंसर लिखते हैं, 2800 माइनस 28,700 माइनस 5,000, आंसर कितना आया, 28,200। अभी इसके ऊपर हम 2% क्रिएट करेंगे, यानी ये कौन सा, आरडीडी 2% क्रिएट करेंगे, किसके ऊपर, 28,000, सॉरी ये नीचे लिखना है, ऊपर लिख दिया मैंने, हाँ, आरडीडी 2% किसके ऊपर, 28,200 के ऊपर। देखिए मैं ये 2% हो गया, आंसर कितना आया, 564। अभी हम 28,000 में से 28,200 में से माइनस कर देंगे और आंसर आएगा हमारा 27,636। हम आंसर लिख देंगे 27,636, ये हमारा आंसर आया। क्रॉस वेरीफाई 636 प्लस 564 प्लस 500, हाँ बराबर। अच्छा, एक एंट्री तो यहाँ पर आ गई, कौन सी, हाँ न्यू बैड डेथ, एक बैड डेथ 500 यहाँ पर आई है और 500 यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। अब क्रिएट की, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये 564, एक एंट्री यहाँ पर आई है और एक एंट्री 564 यहाँ पर आएगी। ऐड आरडीडी 564। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 800, सैलरी 300। अब आउटस्टैंडिंग मीन्स रेंट में ऐड करना है, सैलरी में ऐड करना है, कितना, हाँ रेंट कहाँ है, हाँ रेंट में, यानी ऐड, ये आउटस्टैंडिंग, ये
यानी ये O/S स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग शॉर्ट फॉर्म में। इसमें रेंट में कितना था 800। इसका हम आउटर में लिख लेंगे। कितना हमारा आंसर आएगा, ये 1500 और 800 2300। 2300 आउटर कॉलम हो गया हमारा। फिर सैलरी में ये भी ऐड आउटस्टैंडिंग कितना था इसमें 300 रुपये, तो 300 रुपये यहाँ भी आएंगे। अब हम ये दोनों को ऐड कर लेंगे। 3800 प्लस 300 कितना हो गया 4100। अच्छा, ये 800 ये 300, 8 9 10 1100 रुपये जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, कितना था ये 800 और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा कितना था 300। ये दोनों मिलके 8 9 10 1100 हो गए। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग 2500। फैक्ट्री बिल्डिंग यानी कहाँ गई हमारी, ये बैलेंस शीट में है। फैक्ट्री बिल्डिंग मतलब ये, इसमें से हमको लेस करना है। क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना 2500 और ये 2500 जाएगा, नुकसान है। नुकसान तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन कौन सा पहले, फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है 2000। ये डेप्रिसिएशन हेडिंग है, अंदर फैक्ट्री बिल्डिंग आएगा। दूसरा फर्नीचर 1800, तो फर्नीचर ही यहाँ पे डाल दो, फर्नीचर 1800। और दूसरा बैलेंस शीट में फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा। फर्नीचर का यहाँ यानी लेस डेप्रिसिएशन 1800। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो गए। अब हमको 1 बाय 1 करके सब क्लोज करना है। पहले शुरू करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। अब हम देखते हैं ये सबका हमारा टोटल कर लेते हैं। अब ये 18,000, ये 1,80,000 माइनस 2200 कितना हो गया, 1,80,000 माइनस 2200, या आपका 1,77,800। आप भी कैलसी लेके टोटल कर लीजिए, ये टोटल हो गया। फिर ये 85,000 माइनस 2,000, ये आपका आया आउटर कॉलम 83,500। अब आप देखिए ये टोटल जो है, ये दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा यही है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। यानी ये खर्चे है, ये इनकम है, तो इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। यानी ये 2,28,800 है, यहाँ पे 99,100। इसका मतलब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। हम यहाँ नाम क्या देंगे, यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कैरिड डाउन कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यानी हम इसमें से 2,28,800 में से 99,100 माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा 129,700। अब देखो दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब हमको चेक करना, हमारा क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ राइट, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,700 आना चाहिए। ओ, आपका ग्रॉस जीपी दिया है 131,500। हाँ, कुछ देखते हैं, गलती भी रहेगी कुछ।
131, हम देखते हैं 131, फिर से हम चेक करते हैं। हाँ, हम ये सॉल्व कर रहे थे कि यहाँ पर जो वेयर हाउस रेंट दिया हुआ है वो हम ट्रेडिंग में हमने यहाँ पर दिखाया है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन हमारा नेट प्रॉफिट सही आना चाहिए। तो आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ 1800 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेयर हाउस रेंट यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया ये ऑफिस का है कि फैक्ट्री का है, तो मैंने एज्यूम किया ये फैक्ट्री का है। ये से कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, तो इसको ट्रेडिंग में भी दिखा सकते हैं, पीएनएल में भी दिखा सकते हैं, तो मैंने इसको ट्रेडिंग में दिखाया हूँ। तो मेरा प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 129,700 है, और आपके बुक में कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 131,500 है, यानी कितने का फ़र्क है 131,500, और मेरा प्रॉफिट कितने का है 129,700, यानी 1800 रुपये का फ़र्क है। आप खुद चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट सही आना चाहिए, तो हमने इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। इसको स्मॉल में लिखना है, ब्रॉड डाउन। अब हम इसको पूरा टोटल करते हैं, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये बॉन्ड है, डिस्काउंट, ये हमारा टोटल कितना आया 1,35,600, और ये नेट प्रॉफिट, ये डेबिट साइड का टोटल हमारा कितना आया 23,514 आया। अब हम देखते हैं ये ज़्यादा है, ज़्यादा कौन सा 1,35,600 में से माइनस करेंगे 23,514। अब हम देखें कितना हमको बैलेंस आ रहा है 112,086, ये हमारा नेट प्रॉफिट आया। अब हम देखेंगे ये मेरा 1,12,086, ये आप देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर हमारा सही दिया हुआ है, यानी हमारा एनपी सही आया है। अब हमको इसको ट्रांसफ़र करना है टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अभी इसमें हमको दिया है कैपिटल अकाउंट 1:1, यानी ये इनका ये हमको दिया हुआ है 1:1 इक्वली मीन्स 50-50%। तो 50% ये नेट प्रॉफिट है, हमको यहाँ पे आपस में बांटना है। कैसे बांटेंगे हम, यानी 2 इक्वल रेशियो। हम कैसे लेंगे 112,086, हम इसको बांटेंगे कहाँ पर और लेके जाएंगे। हम यहाँ भी इसको बांट सकते हैं, हम यहाँ भी इसको बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बांट सकते हैं। जैसे एक में आया डिवाइड बाय 2, तो कितना 56043 और दूसरा 56043। अब इसका टोटल हम यहाँ डाल देंगे। ये हमारा, ये हमने बांट दिया। किसका, ये पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर है, ये हमारा अमित भाई, नरेंद्र भाई। अमित भाई का इतना है और नरेंद्र भाई का इतना है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। हम इसको लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 56043 और ये भी 56043। ये हमारा हमने ट्रांसफ़र किया। ये हमने इसको ट्रांसफ़र किया। अब ये कोई इसमें नहीं है, अब इसको हम बैलेंस कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देखिए ये 3,56,043 आ रहा है नरेंद्र भाई का, और इसको भी हम टोटल कर लेंगे।
हमने यहाँ दोनों को टोटल कर लिया है ना। अब ये 4 लाख ये क्लोजिंग करना है तो इसको भी यहाँ पर आना चाहिए। ये हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको हम छोटा कर दें ताकि आप लोग इसको देख सकें। और छोटा, अभी ये आप देख सकते हैं। तो इसका ये भी क्लोज, ये फिगर यहाँ भी आना चाहिए बराबर। इसका मतलब बीच में कोई फिगर आएगा तो हम इसको क्या नाम देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये 406043 में से 2400 माइनस करेंगे, कितना आ गया 403643। अब देखो ये बराबर आ गया। और फिर यहाँ भी वैसे ही है, 356043 में से माइनस करेंगे 3200, यानी ये वाला, इसमें से ये माइनस करेंगे। बैलेंस फिगर क्या आता है 352843। अब देखो ये दोनों टैली हो गया। अब ये जो है हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। बैलेंस शीट में ये अमित भाई की है और ये नरेंद्र भाई की है। तो हम इसको यहीं से बैलेंस शीट में कॉपी कर लेंगे। ये कैपिटल अमित भाई का है, अमित भाई और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई, अमित का कितना था, हम इसको यहाँ पे अमित भाई का इतना है और नरेंद्र भाई का 3,52,843 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस यानी ये दोनों हमारा प्लस, तो कितना हो गया 7,56,000 ये हो गया और ये भी प्लस हो गया। ये हमारा टोटल इतना आया 16,000 नहीं, इसको ठीक करना है। यानी देखिए ये ऊपर तक, ये ऊपर तक, हाँ ये 8,19,000 आया। $8,19,000 आया और ये आया 5 लाख। तो यहाँ भी हम देखते हैं कुछ टोटलिंग कुछ यहाँ पर होगा। अब देखिए ये फैक्ट्री बिल्डिंग, इसको अभी हम माइनस वो कर लेंगे। ये हमारा 75,000 माइनस, चलिए कैसे से कर लीजिए, 75,000 माइनस 2,500, कितना आंसर आएगा आउटर कॉलम में 72,500। फिर ये डेटर का 20, अच्छा ये तो आ गया, 28,700 में से 500 माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसमें से 264 भी माइनस किया। इसको हम यहाँ पे लिख लें माइनस, नहीं तो कंफ्यूज ही आएंगे। लेस, तो देखो हमारा ये आंसर आया, ये बाहर आउटर आया, ये भी आउटर हो गया, फिर ये 2,000 ये भी आउटर हो गया, और फिर ये बाकी है कितना 1,95,800 माइनस 1,800, कितना हो गया 1,94,000। सब बाहर आ गया। अब देखो हमारा टैली हो गया। ये बैलेंस शीट हमारा देखो, ये भी 8,19,586, यहाँ भी 8,19,586, यानी हमारा बैलेंस शीट
टैली हो गया है, हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर सही है। बस खाली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी थी कि हमने डब्ल्यू वेयर हाउस रेंट यहाँ पे शो कर दिया है, आपके क्वेश्चन में ये डब्ल्यू वेयर हाउस रेंट जो है यहाँ पे शो किया है। तो एजम्पशन है नेट प्रॉफिट सही आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट तो शिफ्ट होगा ना नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा सही आना चाहिए, हमारा आंसर सही है। तो ये अगर समझ में आएगा तो प्रॉब्लम करना बहुत आसान है। अब हम दूसरा करते हैं। ओके, थोड़ी देर बात करते हैं। ओके, बाय बाय।